जय सिया राम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक लेख को लेकर, जिसको लिखा है युग तुलसी मानस मर्मा के पद्म भूषण डॉक्टर श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने। और इस लेख का शीर्षक है राम का व्यक्तित्व। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्षा की अंधकार भरी रातों में जुगनू की सक्रियता दर्शनीय होती है। क्षुद्र से इस जंतु को पंख और प्रकाश दोनों उपलब्ध हैं। गति और प्रकाश का समन्वय, फिर और क्या चाहिए। पर तुलसी को ये बिल्कुल नहीं भाते। उनके राम ने जुगनू को दंभ के प्रतीकार्थों में देखा। निशितनु धन खद्योत विराजा, जन दंभिन कर जुरा समाजा। जुगनू में प्रकाश की अल्पता है तो उसका क्या दोष? क्या उसकी लघुता ही उसको निंद बना रही है? कहा जाता है राम तो छोटों के प्रति बड़े उदार हैं। तुलसी ने उनके इस गुण को कितनी बार सराहा है, पर राम जुगनू पर कटाक्ष करते हैं। क्यों? राम उदार हैं, वे अंधकार को क्षमा कर सकते हैं। प्रकाश के तो वे वंशधर ही हैं, पर यह जुगनू उन्हें आलोचना के लिए बाध्य करता है। सद्गुण यदि प्रकाश है तो दुर्गुण अंधकार, पर यह दंभ जो दोनों से भिन्न है और भ्रांति उत्पन्न कर देता है, उसे पहचानना लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। अशोक वाटिका में तपस्विनी सीता ने जगत विजेता रावण की तुलना जुगनू से कर दी तो वह क्रुद्ध होकर तलवार निकाल लेता है। आपु ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुख वचन सुनि काढ़ी, असी बोला अति खिसियान। राम सूर्य, रावण जुगनू, कैसी विपरीत अतिशयोक्ति से भरी तुलना है। रावण सोचता है रावण में 1000 दोष हों, पर उसकी तेजस्विता को कभी किसी ने नहीं नकारा। सूर्य और चंद्र भी जिसके समक्ष तेजहीन प्रतीत होते हों, उसे पहली बार तुच्छ जुगनू कह दिया गया। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरणी। रावण जुगनू में छिपे गूढ़ार्थ को हृदयंगम नहीं कर पाया। जुगनू और सूर्य की तुलना का उद्देश्य केवल प्रकाश की मात्रा पर निर्भर न होकर प्रकाश के उद्देश्य को मुख्यता देना है। एक सद्गुण संपन्न व्यक्ति में जो क्रियाकलाप हम पाते हैं, वही दंभी व्यक्ति द्वारा भी संपन्न होते हैं। गुण और दोष कि इस समस्या को तुलसी ने बड़ी अंतरंगता से देखा। साधारणतया समझा जाता है कि गुण का तात्पर्य है एक व्यक्ति में दिखाई देने वाला वह वैशिष्ट्य जो उसे अन्य साधारण व्यक्तियों से भिन्न बना देता है। जुगनू की चमक उसकी विशिष्टता ही है। अब यदि प्रकाश को गुण का प्रतीक मान लें तो उसमें सद्गुण देखना होगा। पर तुलसी की मान्यता है कि गुण वह नहीं जो एक व्यक्ति की ऊंचाइयों को प्रदर्शित करे, अपितु उस गुण के प्रकाश में वह औरों को क्या देता है, यह उसकी वास्तविक कसौटी है। जुगनू केवल चमक कर अपने व्यक्तित्व को चमकाता है, उसके प्रकाश से अन्य कोई लाभ नहीं है। प्रकाश जिसे हम वास्तविक अर्थों में प्रकाश कह सकें, सूर्य में है। वह निकलता है तो प्रकाश फैला देता है। स्वयं उसकी चमक को हम कुछ क्षणों तक सीधी आंख से देख भी नहीं सकते। मानो वह संदेश देता है, जाओ अपना काम करो, मुझे क्या देख रहे हो।
जुगनू की आंख मिचौनी को आप घंटों देखते रहिए, वह चाहता भी यही है। उसका प्रकाश देने के लिए नहीं। दंभी व्यक्ति का उद्देश्य भी सद्गुणों के द्वारा आत्मख्याति व स्वयं की पूजा मात्र है। जुगनू अंधकार से प्रेम करता है क्योंकि उसको प्रकाश से अधिक अंधकार प्रकाशित करता है। वह प्रकाश से डरता है। तुलसी की यह पंक्ति कितनी सशक्त है। एक एक शब्द अपनी विशिष्ट अर्थवत्ता की ओर इंगित करते हैं। निशितम घन खद्योत बिराजा। निशि शब्द स्मरण दिलाता है सूर्य नहीं है, पर निशि ही नहीं तम भी है। अब रात्रि में तम तो होगा ही, इसमें उल्लेख की क्या आवश्यकता। रात्रि में तम हो, पर चंद्रमा से ज्योतित रात्रि को पूरी तरह तमसा छन्न नहीं कह सकते। निशि के साथ तम का उल्लेख चंद्रमा की अनुपस्थिति सूचित करता है। अमावस्या की रात्रि पर लगता है कवि को इतने से भी संतोष नहीं होता, वह उसके साथ घन भी जोड़ देता है। अमावस्या की रात्रि में सारा आकाश तारों से जगमगाता रहता है, पर बादल के कारण तारे भी आँख से ओझल हो गए। सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, और जब तारे भी नहीं, तब जुगनुओं की बन आई। उन्हीं का साम्राज्य विराजमान है। रावण में प्रकाश की मात्रा चाहे कितनी हो, पर वृत्ति जुगनू की है। राम सूर्य हैं, उनमें सच्चे सद्गुण हैं क्योंकि वे दूसरों को प्रकाशित कर देते हैं। उनसे यदि किन्हीं को भय हो सकता है तो उन्हें जो अंधकार में ही अपनी सत्ता सुरक्षित समझते हैं। राजमहलों से लेकर दरिद्र की झोपड़ी तक को समान रूप से प्रकाश का वितरण करने वाला यह सूर्य ही सच्चे अर्थों में तुलसी के लिए सद्गुणों का प्रतीक है। यह राम है जो सबको प्रकाश और आनंद का वितरण करते हैं। राम के संपर्क में आकर साधारण जन भी महत्ता के शिखर पर जा पहुंचता है। केवट निशिचर विहग मृग किए साधु सन्मानी, तुलसी रघुवीर की कृपा सगुन सुमंगल खानी। यही उनकी गुणवत्ता है। राम का व्यक्तित्व सूर्य सा दीप्तिमान, पर साथ ही चंद्र जैसा सुशीतल आह्लादक है। उन्होंने नाम मात्र के लिए सूर्यवंश में जन्म नहीं लिया था। सचमुच ही उनके चरित्र में इस शब्द को पूर्ण सार्थकता प्रदान की गई। पर सूर्य का प्रखर प्रकाश हमें स्वयं से दूर ही रखता है। उसके बहुत पास जाने की तो कल्पना ही क्या, उसे सीधी दृष्टि से देखना भी कठिन है। इसलिए राम के साथ जुड़ा हुआ चंद्र उनके व्यक्तित्व की समग्रता की ओर इंगित करता है। रामचंद्र धर्म और आदर्श का सच्चा रूप देखना हो तो दूरवा दल श्याम राम का चित्र हमारे हृदय में उभरे बिना नहीं रह सकता है। संघर्ष के क्षणों में आजानुबाहु धनुर्धर राम हमारे समक्ष वीर वेश में हमारा नेतृत्व कर रहे होते हैं। समुद्र जिनकी क्रोध भरी बंकिम दृष्टि से उबल पड़ता है, उसे भी मार्ग देना ही होगा। स्नेह और प्रीति के काव्य में प्रिय प्रेम में पगे प्रेम के देवता राम का चित्र कौन बिसरा सकता है। प्रजा पालन के कठिन कर्तव्य का पालन करते हुए वज्रादपि कठोर राम का व्यक्तित्व तो निराला ही है। सारी संस्कृति शील गरिमा राम के व्यक्तित्व में साकार हो उठी है। इसलिए जब भी किसी मनीषी कवि की दृष्टि
नायक की खोज में चली तो राम के व्यक्तित्व की विराट अनुभूति में खो गई। आदि कवि ने करुणा के क्षणों में कविता के जिस छंद विधान को स्वयं की वाणी में मुखरित पाया, उसकी सार्थकता और उसके उपयोग के लिए उनकी व्यग्रता ने जिसे खोजा वह राम थे। संसार का सर्वप्रथम महाकाव्य राम के चरित्र से बना। यह कोई संयोग न होकर काव्य की नियति थी, जिसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता था। बाद में भी यह परंपरा अक्षुण्ण रही। शायद ही कोई ऐसा महाकवि संस्कृत साहित्य में हुआ हो जिसने अपनी काव्य प्रतिभा का अर्ध राम के चरणों में अर्पित ना किया हो। भवभूति कालिदास जैसे कृति राम के गुणों का गायन करके धन्य बने। काव्य नाटक चंपू में सर्वत्र राम के जय घोष का स्वर गूंजा, पर राम केवल काव्य के नायक न होकर जन जीवन के नायक हैं। लोकगीतों में राम की गाथा हमारी आंखों में आंसू लाए बिना नहीं रहती। मांगलिक गीतों के सारे कृत्यों में माताएं कौशल्या और पुत्र राम हैं। बारात कहीं गई हो, उन गीतों में जनकपुरी का ही स्मरण किया जाता है। भारत की सीमाओं को लांघकर राम का चरित्र, उनकी स्मृति कहाँ कहाँ नहीं पहुँची। आज भी भिन्न चित्रों में, नाटकों में राम परिव्याप्त हैं। इंडोनेशिया, शाम, श्रीलंका ही नहीं, अरब देशों की नामावली में वे छाए हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व को आधार बनाकर लिखना बहुत सरल और साथ ही अत्यधिक कठिन भी है। सरल इसलिए कि राम पर लिखा गया कुछ भी जन मन को छू लेगा। अंतोदगत्वा वह उनके आराध्य की गाथा है। जन भाषा में वह तो घी का लड्डू है जो टेढ़ा भी अच्छा, पर साथ ही कलात्मकता की दृष्टि से यह स्थिति लेखक और कवि के लिए बड़ी कठिन है। जिस आकृति का महाकवियों ने अपनी लेखनी की तुलिका से न जाने कितने रंग बिरंगे रंगों में चित्रण किया हो, उस पर ऐसा कुछ कहना जो पुरातन के साथ ही नूतन रस का आभास दे, असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। पुरातन में नवरस की सृष्टि असाध्य साधन जैसा ही है। पुरातनता छोड़ देना हो तो यह कठिनाई नहीं रह जाती, पर यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कोई अपने पूर्वज का चित्र बनाने के लिए किसी चित्रकार को पुराना धुंधला चित्र सौंप दे और वह चित्रकार चित्र की उपेक्षा करके एक नए सर्वांग सुंदर व्यक्ति का चित्र बनाकर उसे दे दे। चित्र कितना भी सुंदर हो, पर जिस पुरातन को स्मृति में जीवित रखने के लिए नए चित्र का निर्माण किया जा रहा था, कल्पित चित्र उस उद्देश्य को ही नष्ट कर देगा। उसे तो ऐसा चित्र चाहिए जो पुरातन की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के साथ ही कलाकार तुलिका और उसके रंगों के चुनाव की चमत्कृति सिद्ध कर सके। आदि कवि से लेकर अधुनातन कवियों की लेखनी की तुलिका से रामभद्र के जो चित्र उकेरे गए हैं, उन सब में तुलसी की प्रतिभा ने राम का जो रूप अंकित किया, वह सचमुच ही अद्वितीय है। लगता है राम तो वही है, पर उनसे परिचय नया है। राम की महिमा और गरिमा का दर्शन तो सभी चित्रों में था, पर वह अपनापन जो इन राम की आंखों में हम पाते हैं, वह अन्यत्र कहाँ। अन्य चित्रों में लगता था
कि राम की दृष्टि कहीं सुदूर चिंतन में खोई हुई है, पर तुलसी के राम के समक्ष खड़े होते ही लगता है जैसे वे स्नेह भरी दृष्टि से हमें ही निहार रहे हैं। यह तो सर्वथा अपने हैं। कुछ कहते हैं तुलसी ने राम की ईश्वरता पर अत्यधिक बल देकर उनकी सहजता खो दी। यूं ऊपर से यह तर्क संगत लगता है, पर मुझे लगता है ऐसा कहने वालों ने अपनी मान्यता को तुलसी के राम में आरोपित कर लिया है। उन्होंने तुलसी की तरह राम को निकट से देखा होता तो समझ पाते कि ईश्वरत्व का यह आग्रह ही राम को हमारे अत्यधिक पास खींच लाया है। मानव राम की अपेक्षा ईश्वर राम हमारे अधिक निकट हैं। यह विरोधाभास सत्य ही तुलसी का चमत्कार है। तुलसी के लिए राम इतिहास के एक पात्र ही नहीं, जिनका चरित्र उनकी रचना के लिए माध्यम मात्र हो, वह सदा राम के साथ अपने को पाते हैं। त्रेता युग में राम का जन्म होता है। उस समय अयोध्या में उल्लास आनंद की जो धूम मची हुई है, कवि के लिए कल्पना की वस्तु नहीं है, वह स्वयं उसमें सम्मिलित है। वहाँ वे पुरुष रूप में नहीं रह पाते, पुरुष के रूप में वह राजद्वार तक ही जा सकेंगे। वह तो गाती हुई स्त्रियों की भीड़ में बस तुलसी भर हैं, दास नहीं। वह गीता वाली रामायण में राम जन्म के समय गाए गए गीतों का उल्लेख करते हुए दावा करते हैं, तह तुलसी हूँ मिली गाए। हम सोचते हैं तुलसीदास का जन्म तो कुछ 100 वर्ष पूर्व अकबर के राजत्व काल में हुआ था। अब इतिहास का यह गणित तुलसीदास को समझने में असमर्थ है। वे तो राम का राज्य छोड़कर किसी अन्य के राज्य में रह ही नहीं सकते थे। उनके राम राज्य के नागरिक राम को छोड़ किसी अन्य राज्य में रहने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेयस्कर मानते हैं। गुर समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिए मांग सबको। उनके लिए भारत की राजधानी दिल्ली या आगरा न होकर अयोध्या और चित्रकूट है। उनके राम चित्रकूट की वन वीथियों में सदा विहार करते हैं। वह उनकी लीलाओं का वहाँ प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। को आप जनश्रुति या कपोल कल्पना कह लीजिए, पर उनकी आत्म स्वीकृति को क्या कीजिएगा। वह विनय पत्रिका की पंक्तियों में गुनगुना उठते हैं। तुलसी तो को कृपालु, जो कियो को सलपाल। चित्रकूट को चरित्र चेत चित करिसो। कहा जाता है वाल्मीकि तो राम के समकालीन थे, पर राम से उनका परिचय नारद द्वारा उनका चरित्र सुनकर होता है। उन्होंने नारद से जिज्ञासा की, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। इसके उच्चारण में कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करिएगा। इसके उत्तर में नारद ने राघवेंद्र का चरित्र उन्हें सुनाया। तुलसीदास का तो काल की दूरियों को लांघ कर राम से स्वयं का परिचय है। वह सौभाग्य न तो भवभूति को मिला न कालिदास को। उनके लिए यह प्रश्न मुख्य नहीं था कि राम ईश्वर हैं या मनुष्य, पर तुलसीदास के लिए तो यह अस्तित्व का प्रश्न है। वे राम में वो देखते हैं, उनमें से जो पाते हैं वह मनुष्य मानकर कैसे संभव होगा। यह तो ईश्वर ही है जो काल की दूरियों में सदा एक रस है। वह था,
वह है, वह रहेगा। मनुष्य के रूप में देखते ही वह काल की दूरियों में तुलसीदास से ऐसे बिछुड़ेंगे कि बस कहानी रह जाएंगे। अपने आत्मीय, अपने सखा, अपने स्वामी नहीं। तुलसी के राम का ईश्वरत्व ही था जो जनजीवन में उन्हें प्रति क्षण का संगी बना पाया। वह इसलिए घर घर में है क्योंकि वह ईश्वर हैं। जो ईश्वर शब्द की गुरुता से घबरा जाते हैं वे भक्तों के ईश्वर को नहीं पहचानते। एक हताश जाति जो दलित और पराधीन थी, उसके लिए राम का ईश्वरत्व आशा और आश्वासन का संदेश था। राम हैं, वे उसके रक्षक हैं, मित्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए उन्हें निराश नहीं होना है। राम का बल जिसके साथ है उसे किसी का क्या भय। तुलसी अकबर की सर्वथा उपेक्षा करते हुए निर्भय होकर राम राज्य का गुण गाते हैं तो इसलिए कि उन्हें राम का बल है। यह काल से निर्भयता का वरदान ईश्वर राम ही दे पाते हैं। तुलसी यह जानिए अपने सपने नहीं कालहु सो डरी हैं। कुमया कछु हानि न औरन पे जो पै जान की नाथ मया करी है। आज का तथाकथित वृद्धिवादी कहेगा इस प्रकार की स्थिति तो मिथ्या कल्पना में जीवित रहने की मनस्थिति का सूचक है। यह तो वास्तविकता से दूर भागता है, पर यह मानवीय मन और उसकी परिस्थितियों को सही ढंग से ना समझ पाने का परिणाम है। यथार्थ ही सदा सत्य नहीं होता। यह बात समझ में आने जैसी ना होते हुए भी समझी जानी चाहिए। महाभारतकार ने इसे बहुत पहले समझ लिया था जब उन्होंने सत्य की व्याख्या करते हुए उसकी परिभाषा की थी। यद भूतहित मत्यंतम, इसमें भी जो उच्चारण की त्रुटि क्षमा करिएगा। बहुधा इतिहास में और वर्तमान समाज में लोगों ने सत्य के नाम पर जिस वस्तु को इतना गौरवान्वित पद दे दिया वह सचमुच ही वही नहीं जिसे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है। एक अस्वस्थ व्यक्ति को देखकर हम उससे यदि कह उठें कि अरे तुम्हारी स्थिति तो बड़ी शोचनीय है और उसे आतंकित कर दें तो वह यथार्थ हो सकता है पर सत्य नहीं। हमें तो कहना चाहिए तुम स्वस्थ होते जा रहे हो, आज तो कल से भी अच्छे लग रहे हो। आप देखेंगे वह आनंद से दीप्त हो उठेगा। आपने उसे सचमुच स्वस्थता की दिशा में बढ़ाया। क्या इस क्षण दिखाई देने वाला ही सत्य है? जो कल होगा वह भी तो यथार्थ है, व्यापक सत्य के अधिक निकट। अतः जिन्हें लगता है राम ईश्वरत्व के कारण हमसे दूर हो जाते हैं वे जनता के निकट पहुंचकर देखें कि राम का ईश्वरत्व ही उन्हें राम के अधिक निकट ले गया। ईश्वर का निवास सर्वत्र है, प्रत्येक काल में है, इसलिए कोई भी मनुष्य का ऐसा चिरसंगी नहीं हो सकता जैसा ईश्वर। राम में ईश्वरत्व का दर्शन वाल्मीकि को भी हुआ था और कालिदास तथा भवभूति को भी, पर तुलसी ने उस ईश्वरत्व को पूरी तरह देखा। इसकी आवश्यकता उन्हें भी थी, समाज को भी। अतः इस रहस्य का उद्घाटन उन्होंने बार बार किया। एक सज्जन ने कहा, हम राम को मनुष्य मानकर उनसे कुछ सीख पाते, पर वे पूजा के पात्र बन गए। जब वे ईश्वर हैं तो हम उन जैसे बन ही कैसे सकते हैं? मैंने उनसे पूछा, इतिहास पुराण में सैकड़ों महापुरुषों का चरित्र मनुष्य मानकर लिखा गया है, आपने
उनमें से कितनों की विशेषता जीवन में उतार ली। एक राम के मनुष्य सिद्ध होते ही चरित्र शुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता, यह कैसा भोंडा तर्क है। फिर ईश्वर मानने की ऐसी बाध्यता ही क्या। इस प्रकार तर्क करने वाले महानुभाव यदि उन्हें मनुष्य मानकर राम के सद्गुण चरित्र में उतारें तो इसमें किसे आपत्ति हो सकती है। तुलसीदास राम को ईश्वर मानते हैं, पर यदि वे ईश्वर ना भी हों तो उनसे भिन्न किसी ईश्वर की आकांक्षा उनमें नहीं है। तुलसीदास का प्रेम ही है जो पुकार उठता है, जो जगदीश तो अति भलो, जो महिष तव भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। तुलसीदास में राम के प्रति ना तो तटस्थ दृष्टि है और ना तो निष्पक्षता। तटस्थता और निष्पक्षता का दावा भी उन्होंने कभी नहीं किया है, और सच कहूँ तो ऐसी कोई दृष्टि होती भी नहीं है। हाँ, निष्पक्षता के प्रदर्शन के लिए कलात्मक अभिनय अवश्य किया जा सकता है। इस प्रकार के दावेदार या तो इतने चतुर हैं कि वे सब कुछ जानकर भी वस्तु के प्रति आस्था बनाने के स्थान पर समीक्षक की निष्पक्षता रखना चाहते हैं, अथवा वे वस्तुतः इतने भोले हैं कि कभी आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता ही नहीं समझते और स्वयं को हृदय से तटस्थ और निष्पक्ष मानते हैं। यह कहना शायद अधिक उपयुक्त होगा कि इस श्रेणी में दोनों ही प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं। एक प्रसिद्ध समालोचक को मैं जानता हूँ जो तुलसीदास के विषय में प्रचलित सभी चमत्कारों को स्वयं के ग्रंथ में कपोल कल्पित और अवैज्ञानिक कहकर उसकी हंसी उड़ाता है, पर व्यक्तिगत जीवन में चमत्कार और चमत्कारी साधुओं में बड़ी आस्था रखता है। अब उसको इस प्रकार का दंभ केवल इसलिए अपनाना पड़ता है कि वह प्रचलित समालोचक के मानदंड में स्वयं को खरा और पूरा उतार सकें। उसे तुलसीदास और वास्तविकता से अधिक चिंता अपनी है। तुलसीदास में यह साहस था कि वे स्वयं की दृष्टि में व्याप्त राम को स्वीकार करें। वे तो भक्ति की व्याख्या करते हुए खुली घोषणा करते हैं कि भक्त में स्वपक्ष का हट होना चाहिए, दुष्टता नहीं। भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर ही बहाई। पर पक्षपात का यह समर्थन भी सुविचारित रीति से है। वे यह जानते हैं कि पक्षपात एक सीमा के आगे दुष्टता बन जाता है। अपने प्रिय में जो आकर्षण है वह संभाव सर्वत्र कैसे पाया जा सकता है। माँ की दृष्टि में अपने बालक जैसा ममत्व अन्यों के प्रति संभव नहीं है, पर यदि माँ दूसरे के बालकों की निंदा करते हुए उनकी हानि चाहे तो यह पक्षपात दुष्टता के रूप में बदल गया। ऐसा पक्षपात संघर्ष और पीड़ा का सृजन करेगा। तुलसीदास जिस पक्षपात का समर्थन करते हैं वह स्वाभाविकता के साथ ही रस को अति रसमय बनाकर सत्य को शिव और आनंदमय बना देता है। ना तो भक्त स्वयं को पक्ष विहीन मानता है और ना अपने भगवान को ही। वह सम या निष्पक्ष रूप में, इसको फिर से पढ़ूंगी, ना तो भक्त स्वयं को पक्ष विहीन मानता है और ना अपने भगवान को ही वह सम या निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। कृष्ण के मस्तक का मोर पक्ष तो प्रसिद्ध ही था,
तुलसी के राम भी मोर पक्षधर हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। यह मोर पक्ष श्रृंगार मात्र ना होकर तुलसी की दृष्टि में पक्षधरता का भी प्रतीक है। उनके राम खुले शब्दों में घोषित करते हैं, मैं सम होकर भी पक्षपाती हूँ। समदर्शी मोही कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। तुलसी के राम को देखने के लिए, समझने के लिए वही दृष्टि या उससे तादात्म्य रखने वाली दृष्टि चाहिए। वन मार्ग में जाते हुए पथिक राम की छवि देखते हुए एक ग्राम वधूटी ने अन्य सखियों से कहा, देखो ना यह बाकी छवि, पर देखने से पहले मुझ सी बन जाओ, मेरी आँखें ले लो। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलो कहूँ री सखी मोही सी हुए। ग्राम वधूटी के मुख से यह तुलसी की ही भावना है, जो राम के देखने वालों से आग्रह करती है, बिलो कहूँ री सखी मोही सी हैं। जो ऐसा नहीं कर सकते वे तुलसी के राम को जान भी नहीं पावेंगे। तो इस प्रकार यह लेख पूर्ण होता है और यह लेख बहुत आनंद की सृष्टि करने वाला लेख है और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, नहीं तो इस रस में बाधा पहुँच जाएगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।